आपका पहला जो दोनों में कहता है किस डिब्बे का पास पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, सो निकालना था किस डिब्बे का पास पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। तो इसके लिए हम ले लेते हैं सबसे पहले कुछ ये मान लेते हैं बेलन। बेलन की ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई यानी ऊंचाई क्या होता है एच सी हाइट। तो ऊंचाई देखो बेलन की ऊंचाई कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, तो बेलन की ऊंचाई कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। और देखो यहां से यहां तक क्या है पता है, बता सकता है क्या है ये सो, ये व्यास हुआ। ये क्या हुआ व्यास। व्यास किसको कहते हैं पता है ना, एक वृत्त पारने में जो यहां से लेकर टोटल जो दूरी होता है ये क्या कहलाता है व्यास। और यहां से लेकर और यहां तक की दूरी क्या कहते हैं त्रिज्या। ठीक है, तो देखो यहाँ जो त्रिज्या है, त्रिज्या व्यास का दुगुना होता है, सॉरी व्यास का आधा होता है। तो दुगो त्रिज्या जो लेंगे तब तो क्या होगा व्यास बनेगा। तो व्यास अगर दिया रहेगा तो त्रिज्या निकालेंगे, तो त्रिज्या निकालने के लिए व्यास में 2 से भाग देना है। कितना भाग देना है 2 से। तो इसमें होता है त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2, व्यास बटा 2 होता है। ठीक है, त्रिज्या बराबर क्या होता है व्यास बटा 2। देख लो इस समय कोई दिक्कत, व्यास दिया हुआ है सुनो, एकदम कुछ बात नहीं होना चाहिए। बेलन का व्यास डी से होता है और व्यास इसमें कितना दिया है 7 सेंटीमीटर है। व्यास कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ये 7 सेंटीमीटर बोले तो त्रिज्या निकालने के लिए क्या होता है व्यास बटा 2, मतलब व्यास का क्या करना है आधा करना है, 2 से भाग देना है। तो यहां से त्रिज्या निकालेंगे तो त्रिज्या को सूचित करते आर से, आर को कहते हैं रेडियस। रेडियस मतलब क्या त्रिज्या, त्रिज्या क्या कहते हैं इंग्लिश में रेडियस कहते हैं। तो त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटा 2, तो व्यास कितना है 7 तो बटा 2। तो यहां डायरेक्ट फार्मूला बैठा दो एक बार, तो व्यास बट्टा कितना होगा 2, तो व्यास यहाँ 7 है बट्टा में 2, तो ये कटने वाला तो नहीं है दशमलव चल जाएगा, तो इसको वैसे ही छोड़ दो। ओके, किसी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं। इसमें कहता है जो एक दूसरे से भिन्न पास पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये जो डिब्बा है कैसा बेलन का कार्य है, और बेलन का पार्श्व कहो या वक्र को, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है बेलन का, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, क्या है 2 पाई आर एच। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, चूंकि जानते हैं बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच। ये फॉर्मूला था और ये हमको क्या था बुक में दिया हुआ था। हो गया। अब यहाँ 2 का 2 तो क्या होगा 2 का 2 गुना पाई का स्थान पर बोले तो कितना लेना है 22 बटा 7 लेना है। कुछ नहीं कहेगा तो क्या लेना है 22 बटा 7, तो जहां पाई है वहां लिख लेते हैं 22 बटा 7 गुना। अब यहाँ देखो 2 पाई के बीच में कौन चिन्ह है गुना, पाई और आर के बीच में कौन चिन्ह है गुना, और आर और एच के बीच में कौन सा चिन्ह है गुना का। तो अब देखो पाई का मान तो 22 बटा 7 ले लिया है, इस पाई के बाद कौन है आर, तो अभी आर निकालने कितना है 7 बट्टा 2, तो आर का स्थान पर 7 बट्टा 2 गुने एच कितना है 7। तो जो जो मान था यहां पर हम रख दिए सबको, किसी कोई दिक्कत। अब देखो जो कहीं ऊपर नीचे कुछ कटने वाला है, सबसे पहले देखो छोटा कौन है 2, 2 ऊपर में है नीचे में यहाँ भी 2 सेम से मिल गया ऊपर नीचे, इसको काट के साइड कर दिया। ठीक है, अब फिर देखो 7 7 ऊपर नीचे यहाँ भी कट गया, और कुछ बाकी रहा नीचे में कुछ नहीं बाकी रहा, तो एक बाकी रहा तो नॉर्मली लेकर चलते, और एक से भाग देने पर कोई चेंजिंग नहीं होता है, तो इसको वैसे ही छोड़ दो। तो ये 22 गुने क्या बच गया 7, तो 22 गुने 7 गुना करो 7 दूनी 14 का 4, 7 दूनी 14 1 15 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये किसका क्षेत्रफल आया हमको बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आया। किसका आया बेलन का वक्र पृष्ठीय, बेलन का आ गया। अब ऐसे ही है जो हम फिर हमको निकालना किसका है एक क्या है घन का, तो घन की भुजा निकाल, दूसरा है बी, इसको बी मान लो घन को, इस आकृति को क्या मान लेते हैं ए और इसको क्या मान लेते हैं बी। तो घन की भुजा, घन की जो एक भुजा दिया हुआ है कितना है 60 सेंटीमीटर,
तो जानते हैं घन का पार्श्व को या वक्र को, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये क्या होता है 4a²। तो 4 का 4 गुने ए का स्थान पर कितना देंगे हम अभी 7 सेंटीमीटर को साइड कर देते हैं। एक स्थान कितना देना है 7, तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 4 गुने 7 का स्क्वायर कितना होता है याद किया था 7 का क्या होता है 49। तो यहाँ क्या होगा 49 बराबर 49 को गुना करो 4 नंबर 36 का 6 हासिल 3 4 चौके 16 3 19। अब देखो इस दोनों में किसका क्षेत्रफल अधिक आया नीचे वाला कौन है घन। तो कहता है जो किस डिब्बे का पास क्षेत्रफल अधिक है, तो कौन डिब्बा का क्षेत्रफल अधिक है घन का। लिखेंगे अतः घन का पास पृष्ठीय क्षेत्रफल पास पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। ठीक है कोई दिक्कत नहीं किसी को, हो गया ना। अब इसको उतार लो, बोर्ड साफ कर लेना।